आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। और ये उतना भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, केवल समझने की देरी है। तो आओ उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सभी सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखो 16 से लेकर हम लोगों ने 20 तक के जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आओ हम लोग 16 और 17 को एक साथ लेकर समझते हैं। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, तो एक्स प्लस वाई हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिख लिया। अब यहाँ पे हमें बचा कितना, 2x प्लस में 5 बच गया। यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस में ये वाला वैल्यू हट गया, तुम्हारा ये वाला टोटल वैल्यू यहाँ से हट गया। ये माइनस जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में एक्स और माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्स प्लस वाई जो है ये हमारा ऑलरेडी कॉमन है तो कॉमन लिखिए। यहाँ पे 2x में से एक्स घट जाएगा तो एक्स प्लस में ये वाला वैल्यू 5 है और ये वाला वैल्यू 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2। तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ गया। तो ये तुम्हें एक स्टेप आगे चलकर कैलकुलेशन करना पड़ सकता है बाकी सारे क्वेश्चंस के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस केस में तुम्हें आर जो है दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, इस केस में टी जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इसमें से आर निकाल लिए तो ए प्लस बी, और इसमें से हम लोग टी निकाल लिए तो ए प्लस बी। अब देखो दोनों में जो है तुम्हें ए प्लस बी कॉमन देखने को मिल रहा होगा, ए प्लस बी हम लोगों ने कॉमन कर दिया। यहाँ पे तुम्हें आर प्लस टी जो है कॉमन निकल के आ गया, और ये क्वेश्चन तुम्हारा 17 के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब जरा 18 नंबर क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। इसमें भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, दोनों में जो वैल्यू है, पहले तो तुम्हें फर्स्ट और सेकेंड टर्म को पकड़ लेना है दोनों में। ठीक है, जो भी कॉमन निकले उसे निकाल लेना है। इस केस में तुम्हें एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है, इस केस में एक्स देखने को मिल रहा है, तो एक्स जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। तो पहले में हम लोगों ने एक्स कॉमन कर लिया तो ये बचा हमारा एक्स, माइनस में ए हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बी जो है दोनों में देख रहे हैं तो बी जो है कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में था तो ये वैल्यू हमारा माइनस में एक्स हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस में एक्स निकाल लिया तो वैल्यू हमारा एक्स बच जाएगा। और ये वैल्यू हमारा प्लस में है तो ये हमारा माइनस में बच जाएगा ए। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। अब एक्स माइनस ए जो है दोनों में दिख रहा होगा, तो एक्स माइनस ए को हम लोगों ने कॉमन कर लिया। यहाँ से एक्स माइनस बी हमारा जो है बच जाएगा, एक्स माइनस बी। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और तुम्हें दिक्कत भी आने लगेगी। क्यों दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि अगर तुम पहला और दूसरा टर्म को निकालोगे या पकड़ोगे तो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि बी कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आगे जब तुम जाओगे तो ये वाला वैल्यू तुम्हें दिक्कत करने लगेगा, इसमें तो कोई भी कॉमन है ही नहीं, ये सोचकर तुम पगलाने लगोगे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहला और दूसरा को भी कॉमन कर सकते हो, या फिर तुम ये वैल्यू जो है इसके साथ लेकर और ये वाला वैल्यू जो है इसके साथ लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों लेकर तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी और माइनस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो इसमें तुम ए बी दोनों में दिख रहे हो तो ए बी हम लोगों ने कॉमन कर लिया। अब ये वैल्यू हमारा बी बच जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी हम लोगों ने कॉमन कर लिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो प्लस में माइनस में हम लोग जो है सी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, दोनों में सी स्क्वायर है तो माइनस में हम लोग सी स्क्वायर करेंगे तो बी जो है हमें प्लस में देखने को मिल जाएगा। हमें वही वैल्यू यहाँ पे लाना होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे लाया था, तो प्लस में हमारा बी था तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस में सी स्क्वायर को कॉमन कर लिया है। ये बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है तुम्हारा सेम देखने को मिल रहा है तो ये हमारा बी माइनस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ से हमारा निकल कर क्या बचा, ए बी माइनस में सी स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, अगर तुम इसमें से ये वाला वैल्यू इधर नहीं लाते फिर भी तुम्हारा आसानी से बन जाता। देखो इस केस में तुम बी स्क्वायर देख रहे हो और इसमें बी देख रहे हो, तो केवल बी कॉमन कर लो। ये ए बी अब बच जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर था तो केवल एक ही बी ना कॉमन किए थे तो बी बच जाएगा इस केस में, और इसमें केवल सी स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा गड़बड़ी, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ए माइनस बी जो है ए सॉरी ए बी जो है निगेटिव में, तो -1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा ए बी बन जाएगा और ये माइनस में सी स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें बिल्कुल यहाँ के इक्वल देखने को मिलेगा, कॉमन कर लो ए बी माइनस में सी स्क्वायर, और ये वैल्यू बी माइनस में 1 आ जाएगा जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन पिछला आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और जो मैंने पहले बताया उस तरीके से भी अगर सुविधा तुम्हें जिसमें मिले उसमें बना लेना। ये तुम्हारा 19 नंबर हो गया। अब आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हो वो इस एक्सरसाइज 7A के लिए इस वीडियो का
हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर इसके आगे के क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट हो तो तुम्हें वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर तुम 20 नंबर को क्वेश्चन को देखो तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है, इसमें एक्स जेड देखने को मिल रहा है, यानी एक्स जो है तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो एक्स कॉमन कर लो, एक्स बच गया और ये वैल्यू माइनस में जेड बच गया। यहाँ पे वाई और वाई दोनों में दिख रहा है तो वाई को कॉमन कर लो, प्लस में वाई लाओगे, प्लस में वाई कॉमन हो गया, एक्स बचा माइनस में जेड बचा, तो एक्स माइनस जेड दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो ले लो कॉमन, ये हम लोगों ने कॉमन कर लिया। तो एक्स प्लस वाई जो है तुम्हें इतना आंसर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 16 to 20 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आगे की वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।